जी बेटा कर लिया। हेलो जी बेटा। सर हिन में सर टर्न अराउंड टाइम जो फाइंड था कयूं उन में अराइवल टाइम कहिड़ो आहे सर? अराइवल टाइम 0 कंसीडर कयो। 0 कंसीडर कयूं? अराइवल टाइम ना है मतलब 0। अच्छा सर तने मसलो थे मां ट्राई कयां पियो अराइवल टाइम समझ अचे कान थो हाणे जेको आहे हिन में जेको क्वांटम जो टाइम मिलंदो आहे असांखे 4 यूनिट उहो कीअं यूज़ करणो आहे? अच्छा सिंपल फार्मूलो तव्हांखे मां ॿुधाए छॾियां। सभ खां पहिरियों तव्हां टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कयो। टर्न यस सर। अराउंड टाइम असांजो छा हूंदो आहे? टर्न अराउंड टाइम इज़ बेसिकली द कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सिंपली कंप्लीशन टाइम ऑफ अ प्रोसेस। अच्छा ठीक है। लेट्स सपोज P1 आहे, P1 जो कंप्लीशन टाइम छा आहे?
P1 जो सर 4 सर इहो तो ॿुधायो थोरो 4 7 10 कीअं आया मथे फर्स्ट टाइम सां मिलंदा हा 24 33 छो त पुट असां सपोज कयो आहे त टाइम स्लाइस जेको आहे हिन सिस्टम जेको सिस्टम ऑफ प्रोसेसिस गिवन आहे टाइम क्वांटम जेको आहे असां 4 टाइम यूनिट्स रखियो आहे मथां गिवन आहे न पुट त प्रोसेस P1 जो आहे जेको आहे उहो जी सर 4 मिलंदा क्वांटम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम 0 खां वठी 4 ताईं हलियो उन खां पोइ एग्ज़िट थियो प्रोसेस P1 ठीकु आहे उन खां पोइ P2 जेको जी सर उहो एग्ज़ीक्यूशन में आयो P2 जो जेको एग्ज़ीक्यूशन टाइम आहे उहो 3 टाइम यूनिट्स आहे मतिलबु टाइम क्वांटम खां घटि आहे मतिलबु उहो सक्सेसफुली कंप्लीट थी ऐं एग्ज़िट थी वेंदी 3 सर कीअं थी वियो छा 3 पुट गिवन आहे सर ऑलरेडी पाण त सपोज कयो आहे ये त पाण सपोज कयो आहे त न इहो असां सपोज न कयो आहे इहो गिवन आहे ही सभु डेटा जेका आहे उहा गिवन आहे या सपोज कयो इहो असां सपोज कयो आहे तव्हां कुझु बि रखी पिया सघो लेट सपोज अगरि 5 हुजे हा त असां छा कयूं आहे प्रोसेस P2 जेको आहे उहो 4 खां वठी 8 ताईं हले हा मतिलबु 4 + 4 8 अञा छा थिए हा P1 जो अञा हिकु टाइम यूनिट जेको आहे उहो बचे हा सही आहे मतिलबु ॿीहर वरी सही है जेको आहे सही P2 है बचे हा पर हिते जेको गिवन आहे उहो P2 ऐं P3 जे लाइ 33 आहे बाक़ी P1 जेको आहे उहो 24 आहे गैन चार्ट समझ में अचे गैन चार्ट समझ में सर हितां जेको आहे 7 खां पोइ 3 10 थी वियो 10 खां पोइ 14 कीअं करे छॾियईं हा 10 खां पोइ वरी कहिड़ो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आयो आहे P3 P1 P1 जा 4 सेकंड जेको आहे उहो एग्जीक्यूट थी चुका आहिनि हाँ सर बाक़ी घणा बचा आहिनि 20 भी है पर असांखे जीअं त टाइम स्लाइस जेको आहे उहो 4 आहे हर 10 सेकंड्स खां पोइ जेको आहे छा थींदो उहो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अगरि थी प्रोसेस जेको आहे अगेन CPU मां निकिरंदो वापसि रेडी क्यू में ईंदो वरी दोबारा जेको आहे उहो CPU जे अंदरि ईंदो जी सर ॻाल्हि सम्झ में आई हाणे हिज़बुल्लाह भट्टी हाँ सर माना 4 अॻिते वधाए सघो हा पर अहिड़े तरीक़े हिज़बुल्लाह जेको आहे उन करे छॾियो आहे ऐं उन जेको आहे सही कयो आहे हाणे तव्हांखे मां आसान तरीक़ो जेको सम्झाए रहियो हुयुसि उहो इहो हुयो त सही करो तुम P1 जो कंप्लीशन टाइम छा आहे 30 the turnaround time जेको आहे turnaround time is basically the completion time the turnaround time for P1 is equal to 30 turnaround time for P3 छा थींदो अब्दुल सलाम P2 जो turnaround time छा थींदो जी सर P2 जो यस turnaround सर P2 जो turnaround आवाज कटो हुजे P2 जो turnaround time छा थींदो पुट P2 जो 7 थींदो सर 7 ऐं P3 जो छा हेलो जी जी बेटा एक मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था और P3 का टर्न अराउंड टाइम जो है वो 10 होगा सही है बेटा यहाँ तक यस सर ओके अगर आप लोगों ने टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट कर लिया है तो आप लोग जो है वेट टाइम जो है इजी कैलकुलेट कर सकते हो किस तरह से टर्न अराउंड टाइम से क्या माइनस करोगे बर्स्ट टाइम तो आप लोगों को उस प्रोसेस का वेट टाइम जो है मिल जाएगा
तो P1 का बस टर्न अराउंड टाइम क्या था? P2 का सर अराउंड टाइम 4, P1 का P2 का 7 सर, P1 का P1 का 4 सर, P1 का टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि अब P1 का सर लास्ट में जाके वो कंप्लीट हुआ है। लास्ट में देखेंगे तो फिर सर 30 होगा सर। हाँ, तो 30 से अगर बस टाइम माइनस करें उसका तो कितना बचेगा? 6। सही है बेटा? 30 से बस टाइम, हाँ, 30 से अगर 24 इज बस टाइम, आप यस सर, तो 30 से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6। मतलब कि 6, 6 टाइम यूनिट्स जो है P1 प्रोसेस 1 ने जो है वो वेट किया है। किस तरह से उसने वेट किया, क्यों वेट किया? क्योंकि P2 और वेट किया है, सही सर, तीन टाइम यूनिट्स जो है वो एग्जीक्यूशन में चले थे, तो जाहिर है 6 टाइम यूनिट्स जो है उन्होंने कंज्यूम किए थे। इट मीन्स कि उस टाइम जो है P1 जो है वो वेटिंग में था, तो सिर्फ वेट टाइम जो है उसका 6 है। सिमिलरली P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या है? 7, और उसका बस टाइम क्या है? 3। कि 7 से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 4। ठीक है, 4 बचेगा, वेट टाइम फॉर P2 इज 4। सिमिलरली 4, 3 का टर्न अराउंड टाइम 10। 10, 7 बचेगा, हाँ 7 बचेगा। तो 7, क्योंकि ये 7 से स्टार्ट हुआ है P3, इट मीन्स कि उसका वेटिंग टाइम जो है वो 7 है। 7 तक जो है उसने वेट किया है। ठीक है बेटा, तो इसका जो आंसर था, मतलब कि एवरेज यस सर, टाइम जो निकला वो 5.66 है। यस सर, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप लोग जो फाइंड आउट करोगे, टोटल टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करके सम अप करके डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप लोगों को मिल जाएगा, जो तकरीबन 15.66 है। ठीक है बेटा, 30 प्लस 7 प्लस 4, जी सर, इसको सम अप करके डिवाइड करोगे 3 से। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये तो थ्योरेटिकल, यस सर, अब आ गया, कि अगर हम जो है वो कॉपी पे करें तो इस तरह से कर सकते हैं। ओके, इसे हम इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे थोड़ा सा दूसरे एल्गोरिथम भी जो है वो पढ़ें। सेकंड वन इज पीरियडिक बेस्ड शेड्यूलिंग। तो एटलीस्ट आप लोग जो है ये मैन्युअली अगर बाय हैंड करना है तो बाय हैंड आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो आप लोग इजीली जो है उसे कर सको। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो इन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम के अंदर जाहिर है एग्जाम्पल जी सर, प्रॉब्लम्स के अंदर यही प्रॉब्लम्स होंगे। एक तो ये शेड्यूलिंग का है, यहाँ डेड लॉस के अंदर से जो है वो आ सकता है। ये 2-3 चैप्टर्स हैं जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोगों को ये इनमें से प्रॉब्लम आ सकते हैं थ्योरी के अंदर। Second one is periodic based scheduling. Periodic यस scheduling is a method of scheduling processes that is based on periodicity. Periodic based scheduling algorithm के अंदर प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट होंगे वो periodic बेस पे एग्जीक्यूट होंगे, जिसकी periodicity हाईएस्ट होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूशन में आएगा। In this algorithm, the scheduler selects the tasks to work as per the priority. मतलब priority के हिसाब से जो है वो शेड्यूलर जो है टास्क सिलेक्ट करेगा, प्रोसेसेस को सिलेक्ट करेगा। In priority preempting scheduling, the tasks are mostly assigned with their priorities. अच्छा, थ्योरी के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पेरियडिक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है उसके भी 2 वर्जन हैं, प्रीएम्प्टिव पेरियडिक बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और नॉन प्रीएम्प्टिव पेरियडिक बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो यहाँ पे जो हम करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे वो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रिलेटेड टू पेरियडिक बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो हम कवर करेंगे। In periodic non-preemptive scheduling method, the CPU has been allocated to a specific process. मतलब कि ऑलरेडी डिफाइंड होगा
कि सीपीयू जो है किस प्रोसेस को जो है वो असाइन किया जाएगा बेस्ड ऑन पीरियडिटी. Processes are executed on basis of priority. So high priority does not need to wait for long, which saves time. जिस तरह से priority based के अंदर priority के हिसाब से जो है वो processes execute होंगे, तो जो high priority based processes होंगे सबसे पहले वो execution में आएंगे. It means कि उन्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा CPU के लिए. If high priority processes takes lots of CPU time, then the lower priority processes may stall and will be postponed for an indefinite time. अगर तो high priority processes मतलब जिनकी priority high है वो execution में आ रहे हैं और उनका CPU time जो है वो बहुत ज़्यादा है. हो सकता है वो आवर्स में हो या मंथ में हो या हो सकता है वो ईयर्स में हो. तो जो लो पीरियडिटी टास्क होंगे, लो पीरियडिटी प्रोसेसेस होंगे, वो क्या होंगे, स्टार होंगे. मतलब कि वो हो सकता है कि इनडेफिनाइट वेटिंग पे चले जाएं. ईच प्रोसेस इज असाइंड ए पीरियडिटी. प्रोसेस विथ हाईएस्ट पीरियडिटी से मुराद लोअर इंटीजर नंबर. जिस प्रोसेस को लोअर इंटीजर नंबर जो है वो हम असाइन करेंगे, इट मींस कि इट हैज हाईएस्ट पीरियडिटी, इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन. ओके, जिसका लोएस्ट पीरियडिटी नंबर होगा सबसे पहले वो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन में आएगा एंड नेक्स्ट उसके बाद जो भी होगा तो वो नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूशन में आएगा. Processes with same priority are executed on first come first serve basis. अगर कोई ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनकी पीरियडिटी सेम है तो जो प्रोसेस पहले अराइव हुआ है तो सबसे पहले वही जो है वो एग्जीक्यूशन में. सॉरी बेटा, डिस्कनेक्ट हो गया था. यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये पॉइंट सारी क्लियर हो गई? हाँ, यो भी इम्प्लीमेंट तो ना है करणो नी. इम्प्लीमेंट तो असां सब कंदा है ना. ओके, इम्प्लीमेंटेशन इसकी क्या है? इसका थ्योरेटिकल जो है वो एल्गोरिथम देख लेते हैं. अल्लाह जो कुछ फर्स्ट इनपुट द प्रोसेसेस विद देयर बर्स्ट टाइम एंड पीरियडिटी. सबसे पहले जो है वो हर एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम और उसकी पीरियडिटी जो है हम इनपुट देंगे. देन सॉर्ट द प्रोसेसेस बर्स्ट टाइम एंड पीरियडिटी अकॉर्डिंग टू द पीरियडिटी. उसके बाद प्रोसेस को हम सॉर्ट करेंगे बेस्ड ऑन पीरियडिटी एंड देयर बर्स्ट टाइम. नाउ सिंपली अप्लाई FCFS एल्गोरिथम. तो थर्ड क्या है, FCFS एल्गोरिथम हम यूज कर लेंगे. बाकी हमने अगर सॉर्ट कर लिया है कि जो हाईएस्ट पीरियडिटी हो तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो, इट मीन्स के FCFS एल्गोरिथम जो है अब हम यूज कर सकते हैं. तो ये इसकी जो है वो थ्योरेटिकली इम्प्लीमेंटेशन है. अब हम जो है इसे इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं. यहाँ तक बात समझ में आ गई? थ्योरेटिकली सर प्रायोरिटी है. जी बेटा. नो सर. किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ॾिसो असां प्रायोरिटी था पढ़ूं, ठीकु आहे. प्रायोरिटी फर्स्ट हुन में कीअं यूज़ थींदो? छो त प्रायोरिटी त केॾी महिल बि कंहिंजी हाई थी सघे थी, लाज़मी त न आहे त उहो फर्स्ट वारे जी प्रायोरिटी आहे. एक मिनट बेटा. बताया कि priority उसके भी दो वर्जन हैं, एक प्रिएम्प्टिव और दूसरा नॉन प्रिएम्प्टिव.
तो यहाँ पे अभी जो करंटली हम बात कर रहे हैं वो नॉन प्रिएम्प्टिव वर्जन की बात कर रहे हैं। अगर नॉन प्रिएम्प्टिव है तभी जो है वो हम FCFS जो है वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो है प्रायोरिटी सेट कर ली, बस टाइम असाइन कर लिया और हमने सॉर्ट भी कर लिया कि किस प्रोसेस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। और सॉर्टिंग हमने कर लिए, इट मीन्स कि अब जो है वो FCFS जो है एल्गोरिथम अप्लाई हो सकता है। बात समझ में आ रही है बेटा? सही सर, अब क्लियर हो। हाँ, मतलब कि हम नॉन प्रिएम्प्टिव वर्जन जो है वो हम यूज कर रहे हैं। जी सर। ओके, अब हम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आ जाते हैं। मैं आप लोगों को जो है लिनक्स का जो है वो शेयर करा लेता हूँ स्क्रीन। लिनक्स की स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? स्क्रीन नजर आ रही है लिनक्स की? जी सर। ना साईं यो स्लो मोशन में गानो तो हले। वो तमावट हलानो वो हिते ना तो। ये सर ये अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि हमें कभी कभी सच में साईं ताज आवाज रुक जी तो नहीं पो मना स्लो से हाँ, तो वो शायद इंटरनेट स्लो है इसीलिए सिग्नल्स कभी कभी जो है वो डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती थी कि लिनक्स के अंदर जो है वो हम विंडो की चीज़ें जो है वो एक्सेस, लेट सपोज कोई फाइल है, फाइल वगैरह एक्सेस नहीं कर सकते थे। जैसे कोई चीज़ कॉपी करनी होती थी तो वो कॉपी में भी प्रॉब्लम होता था। तो एक चीज़ है लिनक्स के अंदर कि हम एक फोल्डर शेयर करा लेते हैं, फिर वहाँ से हम कोई भी चीज़ जो है वो उठा लेते हैं। किस तरह से? ये आइकन आप लोगों को नजर आ रहा है? सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके ऊपर दो टैब्स अवेलेबल हैं, हार्ड एंड ऑप्शन, हार्डवेयर एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, शेयर्ड फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्क्रीन पर घूमती है कहानी। बेटा वो हेलो बेटा आवाज आ रही? डिस्कनेक्ट हो गया था। ऑप्शंस में जाएंगे, हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? इसकी यहाँ सर पे। स्क्रीन पे शेयर નથી થઈ તો आवाज ही નથી अचे। अच्छा, हेलो आवाज आ रही है? अब्दुल गफूर मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है। बिल्कुल क्लियर। जी जी सर, आवाज आ रही है। आ रही है ओके ना? बेटा। स्क्रीन भी नजर आ रही है? जी जी सर आ हाँ रही है। सर। जी सर। आइयो जी। सुभान अल्लाह। सलाम बेटा आपका माइक बंद करें। साईं तव्हां म्यूट मोड ते लायो। सलाम बेटा अपना माइक बंद करें। ओके, तो अरे वाह बेटा। हम बात कर रहे थे कि विंडोज से कोई फोल्डर किस तरह से जो है वो शेयर करा सकते हैं।
तो ऑप्शंस में आएंगे, आ जाएंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे जो भी फोल्डर आप लोगों ने शेयर कराना है विंडो से, उस फोल्डर को सिलेक्ट करा लोगे, सिलेक्ट करा के ओके कर लोगे। ओके कर लोगे तो आप लोगों का वो फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर उस फोल्डर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? कंप्यूटर में जाएंगे, फाइल सिस्टम के अंदर जाएंगे, MNT डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। यहाँ पे ये एक और डायरेक्टरी है, जो आप लोगों ने फोल्डर शेयर कराया होगा वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर शेयर कराया था विंडोज से, तो अब ये डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें जो है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हैं और मैं यहाँ से अब जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, आप लोग अगर कोई फाइल जो है वो बनाते हो विंडो के अंदर, और तो आप लोग उस शेयरेबल फोल्डर के अंदर रख के लिनक्स के अंदर से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं वापस, इसे हम क्लोज करा लेते हैं। डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर जो है मैंने पीरियोडिक शेड्यूलिंग का जो है एक प्रोग्राम जो है वो बना के रखा हुआ है। उसे पहले जो है वो एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। Enter the number of process, let's suppose 3. Enter the burst time of the process 1. Let's suppose burst time हमने process 1 के लिए 3 एंटर कर लिया, 5 एंटर कर लिया, 2 एंटर कर लिया। ठीक है, 3 प्रोसेसेस थे, उनका बर्स्ट टाइम भी हमने एंटर कर लिया। इंटर द पीरियडिटी फॉर प्रोसेस 1, लेट्स सपोज प्रोसेस 1 के लिए हमने पीरियडिटी एंटर कर ली 2, और प्रोसेस 2 के लिए पीरियडिटी हमने एंटर कर ली 1, प्रोसेस 3 के लिए पीरियडिटी एंटर कर ली हमने 3। जैसे ही हमने पीरियडिटी वगैरह एंटर करके एंटर किया तो सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट होके आ गई। इट मीन्स के हमने हाईएस्ट बेटा आवाज आ जी बेटा अरसलान, आवाज आ रही है? जी जी साईं आ रही अच्छी थी आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी नजर आ रही है। इंटरनेट लो आप डिस्कनेक्ट होती है। ओके, तो ये नजर आ रहा तेरा है, साईं जाका जाका नहीं पढ़ाऊं था। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? हमने पीरियडिक शेड्यूलिंग का एल्गोरिथम जो है वो प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट कर। साईं यो जी, ये केड़वा यो रॉबिन वारो आ जहां पीरियोडिक पीरियडिक शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग। सही सही सही। अब आप लोगों को
फिलहाल ये टास्क है 10 मिनट के लिए, ठीक है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, आप लोग मैन्युअली करके मुझे जो है वो बताओ। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है और 3 प्रोसेसेस हैं और बस टाइम जो है वो 3, 5 और 2 है, जबकि प्रायोरिटी जो है वो 2, 1 और 3 हमने सेट की है। इससे आप लोग जो है वो इसका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो फाइंड आउट करें, हो जाएगा। सर वैल्यू साईं वैल्यू पहिरियों जेको खां आहे वैल्यूज 352 352 वो बस टाइम है। साईं वो ग्रैंडफादर चार्ट ठाहियूं पोइ मिंट में ठही वेंदो। हाँ, और प्रायोरिटी जो है वो प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी 2 सेट की है, प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी 1 सेट की है, प्रोसेस 3 की प्रायोरिटी 3 सेट की है। अब आप लोग जो है वो 10 मिनट के अंदर करके दिखाओ। हाँ सर। और फिर हम चेक करें कि वाकई इस एल्गोरिथम ने जो इम्प्लीमेंट हमने किया है वो सही आंसर दिखाया है या नहीं। सर पहिरियां वारो त ॿुधायो सही कयो ऐं ग़लति कहिड़ो पहिरीं वारो जेको व्हाट्सएप ते मोकिलियो। तव्हां मोकिलियो? ओके, चेक करियो। जो सही हुयो हिज़बुल्लाह जो मां चेक कयो। सही है। अब्दुल गफूर का सही है, सही है बेटा। आप लोग जल्दी जल्दी ये करो। हाँ साईं बस 2 मिंट। Well, process repeat the first time of activity. क्या रिपीट करूं? Yo, sir, bus time or period जगह बुधायो हाणे. ठीक है, प्रोसेस P13 Yes, sir. बस टाइम मां सेंड कयां थो तव्हांखे। ऐं साईं सर जी जी बेटा। जी बेटा। अराइवल टाइम असां अराइवल अराइवल टाइम आहे उहो जीरो अराइवल करो। टाइम 0 कंसीडर कर दें।
कहाँ है इसका? टाइम लो ॿुधायो तबियत कीअं आहे? जी बेटा छा थियो? मां चयो साईं तबियत कीअं आहे? तबियत सही है। साईं तव्हां टेस्ट न कराई नी इहे जेकी सभिनी कराई उस्तादनि? कराई से असां बि। हा पोइ साईं नेगेटिव आई नी? सही है। कर लिया बेटा? इहो साईं पबजी गेम ते खुल रहा है जो अलाह जो कसम तंग कयो अथऊं। तव्हां रिपोर्ट कयो मथां तव्हांजी ॿुधनि। ठीक है, रिपोर्ट अरे बेटा पबजी फिलहाल न खुलंदी। हा ख़बर पई पर साईं चवंदा न पोइ खोले ॾींदा। अरे गपलो छा थियो अथई ख़बर अथई? ख़बर आहे कहिड़ो ॿुधा? रजिस्ट्रेशन न थियल हुई। इहो पबजी कॉर्पोरेशन वारा हरू भरू आया विच में।